अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज जो है हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट ई ए से। और इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें बेटा जी ये जो नॉट आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर यूँ डिग्री की तरह, इसको पढ़ते हैं नॉट। ये जिस भी अलामत के ऊपर हो ना तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो है एक्चुअली मेजर की गई होती है। तो इस वजह से हम इसका नाम नॉट की वजह से इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर ये नॉट हटा दें तो सिर्फ ये जो डेल्टा एच ई ए है ये बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इनकी हम डेफिनेशन जो है सेम वे में करते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा जी आप जानते हैं एक बुनियादी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद जो सेकंड है एफिनिटी। एफिनिटी ये लैटिन ग्रीक वर्ड एफिन्स से निकला है, जिसका मतलब होती है अट्रैक्शन, कशिश। तो इलेक्ट्रॉन को कशिश करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिन्स का मतलब अट्रैक्शन। तो ये जो एटम्स हैं ये आने वाले कोई नए इलेक्ट्रॉन को कितनी पावरफुल अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचते हैं, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। तो इसी के साथ साथ हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसको भी देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं बेटा जी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सॉरी हम जो है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट ई ए। और वन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये क्या है, इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी किसको बोलते हैं बेटा जी, एंथैल्पी बोलते हैं हरारत, हीट चेंज जो है कहीं पे हो हम उसको एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी और हीट चेंज के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो आप एंथैल्पी का कंसेप्ट जहन में यूँ रख सकते हैं कि या तो वहाँ से हरारत जो है वो खारिज हो रही है या कहीं किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में हरारत जज्ब हो रही होगी, तो वहाँ पे एंथैल्पी का जिक्र आएगा। तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी एक किस्म की एंथैल्पी है, यानी हरारत का इखराज हो सकता है या जो है हीट जज्ब हो सकती है। चेंज इन्वॉल्व्ड ये शामिल होता है कब, व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक मोल इज एडेड, किस में ऐड किया जाता है, टू वन मोल ऑफ गैसियस एटम। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली हीट जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो वाली एंथैल्पी चेंज है जब एक मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल गैसियस एटम के अंदर जो है दाखिल होता है, ऐड होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आता है। तो टू फॉर्म बन जाता है वन मोल ऑफ गैसियस, वन मोल बन जाते हैं क्या, यूनी का मतलब एक, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, आयन का मतलब आयन, यानी ऐसे आयन बन जाते हैं जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा जी आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन हम किसको बोलते हैं, जब टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 atm हो, तो हम इन कंडीशन को जो है स्टैंडर्ड कंडीशन का नाम देते हैं। देखिए ना, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी हो, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ और होगी, 30 पे कुछ और होगी, 40 पे कुछ और होगी। तो हम इस वजह से ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से ये नीचे मैंने एग्जांपल दी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, नए इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन एटम की कितनी अट्रैक्शन है, तो ये क्लोरीन एटम लिया, उसके अंदर नया इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो ये Cl नेगेटिव यूनी नेगेटिव आयन बन गया।
तो इस दौरान जो है -348.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज हुई, ठीक है ना। इतनी एंथैल्पी जो है वो रिलीज हुई। कब? स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी जिस दौरान हमने ये रिएक्शन कराया था उस दौरान जो टेम्परेचर रखा हमने वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और उस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो 1 atm रखा। ठीक हो गया। ये प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से ये वाली वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी। ये वाली 348.8, ठीक है ना, 348.8 ये उस वक्त आएगी जब हम ये वाली कंडीशन देंगे, 25 डिग्री टेम्परेचर देंगे और 1 atm जो है प्रेशर देंगे। तो 1 मोल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी डेफिनेशन के अंदर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 मोल गैसियस एटम जो है, 1 मोल गैसियस एटम के अंदर हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो बनने वाले जो नेगेटिव आयन है वो भी 1 मोल होंगे। 1 मोल का आप मतलब समझती हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स जो हैं बेसिकली हम उनको 1 मोल कहते हैं। मोल का कंसेप्ट आपने एवोगैड्रो नंबर जो है उसके अंदर पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यही आप एग्जांपल सेम वे में पुट कर सकते हैं। क्लोरीन जो है अकेला एटम है, यूनी है HCl, किसी के साथ इसका बॉन्ड नहीं है। हमने अकेला लेना है, एसोलेटेड। एसोलेट का मतलब अलग थलग, अकेला। हमने क्लोरीन एटम अलग लिया। दूसरा बेटा जी वो गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। ये देखें ना, किसमें? गैसियस स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कंडीशन है कि जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम मेजर कर रहे हैं वो एक तो अकेला हो, एसोलेटेड हो, और दूसरा जो है गैसियस स्टेट के अंदर हो। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो प्रोडक्ट में हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, ये हमारे पास फॉर्म हुआ। इस दौरान जो है जो एंथैल्पी चेंज आया, जो हीट खारिज हुई, जो हीट रिलीज हुई, उसकी वैल्यू है -348.8 किलो जूल पर मोल। इसमें बेटा जी ये माइनस का साइन जो है ना, जितनी भी हम एंथैल्पी चेंज पढ़ेंगे, हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या आगे चलकर जो है और भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज जो हैं हायर चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होती है, बहुत सारी होती हैं। उन सब के अंदर कहीं पे आपको माइनस का साइन मिलेगा, कहीं पे प्लस का मिलेगा। तो ये माइनस और प्लस ये इस वैल्यू के साथ नहीं है बेटा, ये इस वैल्यू का हिस्सा नहीं है, इस बात को ध्यान में बिठा लें। ये नेगेटिव जहाँ पे होगा, नेगेटिव का मतलब हरारत खारिज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है। और अगर प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि एंथैल्पी जो है, हीट चेंज जो है वो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक हो गया। तो अब ये जो है ये अमाउंट क्लोराइड आयन बनने के दौरान जो है इतनी रिलीज हुई है, तो इसकी ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की बेसिकली अमाउंट है रिलीज्ड, जो खारिज हुई है, इस वजह से हमने नेगेटिव साइन लिखा है। व्हेन, जब 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम ऑफ क्लोरीन, इतने एटम जो है क्लोरीन के इन द गैसियस स्टेट के अंदर आर कन्वर्टेड, उनको कन्वर्ट किया गया, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के उनको चेंज किया गया, किसमें? इनटू यूनी नेगेटिव क्लोराइड आयंस। सेंस चूँकि एनर्जी इज रिलीज्ड, चूँकि एनर्जी खारिज हुई है, जहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज के अंदर हीट रिलीज होगी तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरीज नेगेटिव साइन, तो हमने हमेशा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। नेगेटिव साइन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये पूरी एनर्जी जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है ना। ये मैथ में जिस तरह से -1 लिखते हैं वो 0 से छोटा होता है, जितनी माइनस लिखें और रकम जितनी बढ़ती जाए साथ में माइनस हो, एक्चुअली वो उतनी छोटी होती जाती है। तो ये उस तरह का माइनस का कोई चक्कर नहीं है। ये जो हमारे पास माइनस है, ये माइनस जस्ट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट जो है वो रिलीज हुई है, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी।
नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम डेल्टा H0 E A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल है बेटा जी, क्योंकि ऊपर नॉट है, नॉट का मतलब मैंने आपको समझाया है स्टैंडर्ड, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर नहीं ले रहे, किसी भी आम कंडीशन के अंदर, फर्ज करें 30 डिग्री पे ले रहे हैं, 40 पे ले रहे हैं, 50 डिग्री पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम फिर जस्ट बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब उसका रिएक्शन लिखेंगे तो उसके साथ टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करेंगे कि भाई ये वाली जो एनर्जी है ये इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे मेजर की गई है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे तो ये प्रेशर और टेम्परेचर हमें मेंशन करने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन का ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, हर बंदे को पता है, ठीक है ना, हर साइंटिस्ट को, हर टीचर को, हर रिसर्चर को पता है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm जो है प्रेशर। तो देखते हैं बेटा स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी डेफिनेशन को। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की अमाउंट है, बेसिकली मिकदार है, रिक्वायर्ड चाहिए होती है टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, टू 1 मोल ऑफ, 1 मोल यूनी नेगेटिव गैसियस आयन। यानी बेटा जी ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें भी हम वही काम कर रहे होते हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमने किया था। इसमें भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 मोल यूनी नेगेटिव गैसियस आयन के अंदर ऐड करना है, उनकी एडिशन करनी है। बस सिनेरियो थोड़ा सा इस हिसाब से चेंज है, वहाँ हम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड करते थे, यहाँ हम 1 इलेक्ट्रॉन जो है उन गैसियस आयंस के अंदर ऐड कर रहे हैं जिनके अंदर पहले से 1 इलेक्ट्रॉन एडेड है, हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उनके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो पहले से अगर उनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो यूनी नेगेटिव गैसियस आयन है, हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उन पे 2 नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वो कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएंगे, गैसियस आयन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 2 नेगेटिव आयन। पहले तो वो यूनी नेगेटिव गैसियस आयन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो 2 नेगेटिव साइन हो गया, एक और ऐड करेंगे तो 3 नेगेटिव हो जाएगा। यानी जितनी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो ऐसे वैसे बढ़ता जाता है। तो 2 नेगेटिव आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन जो है बेटा जी ये मैंने आपको बता दी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को और 1 atm प्रेशर को जो है हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोल रहे होते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसके एग्जांपल देखें बेटा जी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है टू अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम को गैसियस स्टेट के अंदर, और ऑक्सीजन एटम जो है वो होगा भी आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड और गैसियस इस बात को जहन में बिठा लें, चाहे कहीं पे मैं लिखा हुआ मिले आपको या ना मिले, हमेशा हम उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हो या सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो उसका जिक्र करेंगे जब वो आइसोलेटेड और गैसियस फॉर्म में हो। हम यूँ नहीं है जैसे पानी का फार्मूला है H2O, H2O को ले आएँ और उसमें से ऑक्सीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करा दें, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगी। पहले हमें H2 को अलग करना होगा, ऑक्सीजन को अलग करना होगा। जब अकेला आइसोलेटेड ऑक्सीजन बचेगा उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटम आइसोलेट होना चाहिए और वो लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में नहीं होना चाहिए। किसमें? लिक्विड और सॉलिड में नहीं होना चाहिए। गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड हो तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब पहला इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के अंदर ऐड किया जाता है तो 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। बेटा जी हमारे पास ऑक्सीजन आइसोलेटेड है, गैसियस फॉर्म में है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है
तो O नेगेटिव गैसियस यूनी नेगेटिव आयन बना है। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया है, जो हीट चेंज आया है, वो है -141 किलो जूल पर मोल। क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है? तो ये हमें नेगेटिव साइन से पता चल रहा है। जहाँ पे नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब होता है एनर्जी इतनी रिलीज हुई है, खारिज हुई है। बट लेकिन 798 किलो जूल पर मोल, 798 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जज्ब होती है ऑन एडिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। बेटा जी, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ऑक्सीजन के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू ये आ रही है, कितनी? 798 किलो जूल पर मोल। और इसके साथ हम सिंबल देखें, साइन देखें तो नेगेटिव का नहीं है, प्लस का है, ठीक है ना। प्लस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसके साथ लिखा हुआ ना हो साइन, प्लस का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के अंदर। पहले जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो उस वक्त जो है हरारत खारिज हो रही थी, दूसरे में चलो खारिज ना होती, ना जज्ब होती, उल्टा जज्ब हुई और पहले वाली से भी देखें 6-7 गुना ज़्यादा जज्ब हो गई। ये क्या सिनेरियो बन गया? चलें इसकी भी रीज़न देखते हैं कि भाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इतनी ज़्यादा जो है वो हीट एब्जॉर्ब क्यों होती है, एटम को देनी क्यों पड़ती है कि भाई तुझे इतनी हीट देंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है फिर उसके अंदर जो है ऐड होता है। तो क्या सिनेरियो है इसका, देखते हैं इसको। तो बट 798 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन आयन। यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन आयन के अंदर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये देखें बेटा जी, ये पहले से नेगेटिव आयन है, यूनी नेगेटिव आयन, O नेगेटिव। इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर ऐड किया तो ये O2 नेगेटिव आयन बन गया, ठीक हो गया। इसकी जो अब एंथैल्पी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका सिंबल है डेल्टा H0 2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी वैल्यू है बेटा जी +798 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी अमाउंट जो है वो जज्ब हुई है। तो हमने जो है नेट एंथैल्पी चेंज निकालना है कि हम न्यूट्रल ऑक्सीजन से O2 नेगेटिव बनाएं। न्यूट्रल से क्या बनाएं बेटा जी? O2 नेगेटिव। तो इस दौरान जो है कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी और होगी कितनी, देखना चाह रहे हैं हम कि हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और रिलीज या एब्जॉर्ब होगी तो उसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है ना। जब हम O न्यूट्रल O से डायरेक्ट O2 नेगेटिव बनाएंगे तो द नेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव ऑक्साइड। बेटा जी सिर्फ O नेगेटिव को परऑक्साइड और O2 नेगेटिव को जस्ट ऑक्साइड आयन बोलते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड, हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाई एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब हम O को डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम सिमल्टेनियसली दे के O2 नेगेटिव बनाते हैं तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नेट एंथैल्पी चेंज है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उनको प्लस करके ऐड करके हम ये निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास नेट एंथैल्पी चेंज जो है ऑक्सीजन की, आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, 657 किलो जूल पर मोल आई है। 657 किलो जूल पर मोल आई है। अब हम देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो तो थी नेगेटिव, हरारत खारिज हुई थी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दौरान हरारत जज्ब हुई और पहले वाली से कई गुना ज़्यादा जज्ब हो गई। इसकी क्या रीज़न थी? तो बेटा जी उस चीज़ का जो है कंसेप्ट इधर है इस पैराग्राफ में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हो सकती है नेगेटिव भी, ज़ीरो भी, पॉजिटिव भी।
बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बल्कि जबकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब आप समझते हैं, पॉजिटिव साइन का मतलब यानी हमेशा जब भी सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे उस एटम के अंदर जो पहले एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो वो हमेशा उस दौरान हरारत को जज्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट जज्ब होगी, तो इस वजह से उसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। जबकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, यानी हरारत खारिज भी हो सकती है। ज़ीरो यानी नो एंथैल्पी चेंज, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाएगा लेकिन हीट ना खारिज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव हो सकती है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम और हरारत भी एब्जॉर्ब हो रही है, जज्ब हो रही है, तो खारिज भी हो सकती है, कोई चेंज भी नहीं आ सकता, और जज्ब भी हो सकती है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम वैल्यू देखते हैं तो हमेशा हमेशा जो हरारत है, हीट है, वो एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है। ठीक है। और दूसरी बात, चूंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हरारत जज्ब होती है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इज़ लेस देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा कम होती है। अब जैसे ऑक्सीजन की देख लो ऊपर, ऑक्सीजन की ये वाली स्टैंडर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बहुत अहम कंसेप्ट देने जा रहा हूँ बेटा जी। ये वाली ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -141, और ये वाली जो है ये इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बेटा जी मैंने एक खूबसूरत जुमला बोला कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है, लेस होती है। जब आप अमाउंट को देखें तो फर्स्ट तो है 141 141 और सेकंड है 798, तो फर्स्ट वाली जो है ये कम होनी चाहिए, सेकंड वाली ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाली लेस होती है। तो बेटा जी एक चीज़ ना जहन में बिठा लें, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके साथ नेगेटिव की अलामत हो और उसके साथ में बड़ी अमाउंट हो। जो नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी, नेगेटिव के साथ जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, नेगेटिव के साथ जो कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ज़ीरो वाली उससे कम, पॉजिटिव वाली तो बिल्कुल सबसे जो है कम होती है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान खारिज होती है, लेकिन प्लस का मतलब है ये तो उल्टा एब्जॉर्ब हो रही है खारिज होने की बजाय, यानी ये बिल्कुल कम हो जाती है। तो अगर मैं आपको ना एक जुमला जो है, एक सेंटेंस याद कराना चाहूँ तो ये आप यूँ याद कर लें कि नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव जिस भी वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के साथ, वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? ज़ीरो से, और ज़ीरो वाली हमेशा ग्रेटर होगी किससे? पॉजिटिव से। दो एलिमेंट हो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो आप देखें जिसकी नेगेटिव होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, ज़ीरो वाली उससे कम, और पॉजिटिव वाली सबसे कम होगी। उम्मीद है आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखें बेटा जी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी वैल्यू कम क्यों होती है, ये पॉजिटिव क्यों होती है, उसको मैं आपको इस डायग्राम की मदद से ना समझाऊंगा। ये जो है बेटा जी, ये देखें हमारे पास जो है एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले शेल में 2 हैं और दूसरे शेल में जो है 6 हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने बेटा जी फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऐड किया, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो है यूनी नेगेटिव आइन, यूनी का मतलब एक, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन वाला, आइन का मतलब आइन वाला। ठीक हो गया। तो इसके अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर बढ़ गया है, ये वाला। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है इस यूनी नेगेटिव आयन के अंदर
जिसके ऊपर ऑलरेडी -1 का चार्ज है, इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बेटा जी क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यूनी नेगेटिव साइन जो है, यूनी नेगेटिव चार्ज, पहले से भी नेगेटिव चार्ज है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पहले केस बड़ा आसान था, पहले ये न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही करीब आया, न्यूक्लियस के पॉजिटिव साइन ने इसको खुद ही खींच लिया, तो इसकी वजह से हरारत जो है वो खारिज हुई। दूसरी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में कुछ अपोजिट मामला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है लेकिन आगे जो है एटम के ऊपर नेगेटिव साइन ऑलरेडी मौजूद है, वो यूनी नेगेटिव है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करता है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाता। तो क्या करना पड़ता है, हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी दे के उस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को जो है इंटर करना पड़ता है। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, और हम इसको जो है पॉजिटिव साइन के साथ जो है डिनोट करते हैं, जबकि जो फर्स्ट है वो नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और वो प्लस भी हो सकती है। ठीक है, इन सारों की हम डिटेल देखेंगे कि नेगेटिव कब होती है, 0 कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। नेक्स्ट देखें बेटा जी, हमारे पास जो है फैक्टर, ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको इफेक्ट करते हैं, जिनके चेंज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अहम फैक्टर जो इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट और एज फॉलोज, जैसे हैं फर्स्ट वाला साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बेटा जी, अब खुद देखें आने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींचेगा, बड़े साइज़ का एटम या छोटे साइज़ का एटम। बड़े साइज़ के एटम का न्यूक्लियस दरम्यान में पड़ा होगा और बहुत बड़े बड़े शेल्स होंगे, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन तो आता है आखिरी शेल में, तो आखिरी शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की कशिश बहुत कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि इतनी दूर फासला होता है। जिस तरह मकना नहीं होता, मैग्नेट, 2 मैग्नेट होते हैं, जब वो करीब होते हैं तो उनमें कशिश अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो खुद ही चिपक जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे जैसे हम उनको दूर करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो देखें, ये मैंने जो है 2 एटम बनाए हैं, पहले हम थ्योरी रीड कर लेते हैं। फॉर स्मॉल साइज एटम, छोटे साइज के एटम के लिए अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गर। छोटे साइज के एटम के लिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो थस इसलिए स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, जितनी छोटा एटम का साइज होगा ग्रेटर इज इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। जैसे देखें बेटा जी, हमारे पास 2 एटम हैं, ये छोटे वाला है, ये वाला बड़े वाला एटम है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये पिक्स डाली हैं। तो छोटे साइज़ के एटम के अंदर बेटा जी जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा ना, नया इलेक्ट्रॉन, उसको जो है न्यूक्लियस ईजिली जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से कोशिश करेगा। फर्ज करेंगे हमारे पास नया इलेक्ट्रॉन है और ये इंटर होना चाह रहा है इस शेल के अंदर, तो देखिए न्यूक्लियस का और इसके दरमियान फासला जो है बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये आसानी से जो है न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर दाखिल कर लेगा, और वही इलेक्ट्रॉन हम जो है इस वाले के अंदर ऐड करें, ये भी न्यूक्लियस जो है ये भी इसको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके अट्रैक्शन की फोर्स इस वाले से जो है क्या होगी, इसके अंदर कम होगी। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा है, और इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल साइज एटम है, और ये वाला क्या है, लार्ज साइज का एटम है। तो गोया हमने क्या सीखा है, हमने बेटा जी ये सीखा है, इसको अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए डॉट ई डॉट ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
साइज के, साइज ऑफ एटम, इसके साइज के, यानी जितना साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम, जितना साइज छोटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। साइज छोटा तो एटम के अंदर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा। साइज बड़ा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन तो दूर होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, कमज़ोर होगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो ये था हमारे पास बेटा जी पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ एटम। कोई आपसे पूछे कि बेटा जी ये दो एटम हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, इनमें से बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, आप फटाफट बोलेंगे कि भाई इस वाले की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो आप जो है फटाफट बोलेंगे इस वाले की, छोटे वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन से जो है अपनी तरफ पुल करता है। इसकी कम क्यों है? क्योंकि इसके दरमियान जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है देखें, ये हमारे पास जो ये मैंने पीरियोडिक टेबल जो है ये ड्रा किया है। तो इसके अंदर जो है ये पहले वाला जो है पीरियड हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके सामने हीलियम मौजूद है। इसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको मैंने निकाल दिया है, बाकी लिखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इनको देखें बेटा जी, ये जो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ना ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ये वाली इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, और इस तरफ जो है ये हमारे पास इसकी राइट साइड है। और इसी तरह बेटा जी हमारे पास इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं टॉप, ये वाला टॉप है। और ये जो है हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम। टॉप, बॉटम, और ये लेफ़्ट से राइट। तो हमारे पास बेटा जी लेफ़्ट से राइट अगर हम जाएं ना पीरियोडिक टेबल में, तो पहले वाले एटम का साइज़ बड़ा, दूसरे का छोटा, तीसरे का मज़ीद छोटा, चौथे का उससे छोटा, जाते जाते एंड वाले का सबसे छोटा होता है। देखें इसमें चले जाएं, सोडियम बड़ा, मैग्नीशियम छोटा, एल्यूमिनियम उससे छोटा, सिलिकॉन उससे छोटा, सबसे आखिर में सबसे छोटा आर्गन है, नोबल गैस। तो इसमें बेशक चले जाएं, पोटाशियम बड़ा है, आगे पीरियड में जाते जाते साइज़ जो है वो क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। इसमें देख लें लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर साइज़ डिक्रीज़ होता है, कम होता है। तो साइज़ अगर डिक्रीज़ होता है, साइज़ अगर कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी। जितना जितना साइज़ कम होता जाएगा उतना उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका और साइज़ का इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और साइज़ के कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे चूँकि साइज़ कम हो रहा है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट से राइट जो है बढ़ेगी। ऊपर से अगर नीचे आए बेटा जी, टॉप से बॉटम की तरफ, ये वाला जो एरिया है ये सारा पीरियोडिक टेबल का टॉप है और नीचे जो है ये हमारे पास बॉटम है। टॉप से बॉटम वर्टिकल कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो पहले वाला एटम छोटा, दूसरे वाला बड़ा, तीसरे वाला मज़ीद बड़ा। तो ये ऊपर से नीचे एटम का जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इसका मतलब साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बेटा जी ये 4 एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको जहन में बिठा लें। इनमें पेपर के अंदर जो इनमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ सकता है
क्यों? क्योंकि इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। ये जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो उस ट्रेंड के अंदर जो है ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करते। इनकी जो है हम आगे डिटेल देखेंगे। इससे रिलेटेड जो है ये नाइट्रोजन फास्फोरस का हम शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और फ्लोरीन का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो बाकी कार्बन का भी वैसे बिहेवियर होता है, ऑक्सीजन का भी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको आपने जो है जहन में रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, कार्बन का साइज छोटा है, सिलिकॉन का बड़ा है। तो कार्बन छोटा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सिलिकॉन की कम, जर्मेनियम की उसकी उससे कम, टिन की उससे कम, लेड की सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, कार्बन की कम। इसमें देखते हैं तो फास्फोरस की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम। इसमें सिलिकॉन सल्फर की ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम। इसके अंदर क्लोरीन की ज़्यादा और फ्लोरीन की कम होती है। ये एक ऐसा यानी कि इनके अंदर रिलेशनशिप आ गया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसकी क्या रीज़न है, इसको जो है हम डिटेल में जो है, ये शायद ऊपर लिखा हुआ है, टू मच स्मॉल साइज। इनका जो है स्मॉल साइज जो है टू मच स्मॉल यानी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपैक्ट वैलेंस शेल एंड डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इनका वैलेंस शेल जो है कंपैक्ट होता है, फुल भरा हुआ होता है, एंड डेंस। फुल भरा हुआ का मतलब वो कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता, यानी उसके अंदर जगह नहीं होती नए इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने के लिए, कंपैक्ट होता है वो। एंड डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, हैवी होता है। स्लाइटली डिक्रीज देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। छोटे साइज होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आखिरी शेल जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली नहीं आने देते, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। इसको जो है ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ना ये न्यूक्लियस है और ये नाइट्रोजन का एटम है, तो इसके आखिरी शेल में जो है ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ना बिल्कुल एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं। ये कंपैक्ट वैलेंस शेल और इसके अंदर डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये सारे ऐसे समझें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किए जा रहे हैं। अब एक नया इलेक्ट्रॉन है, वो इसके अंदर इंटर होना चाहता है, आगे जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, उनका इतनी छोटा साइज हो गया है कि जगह ही नहीं बची कि वो नया इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड होने दें। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि सिलिकॉन, सल्फर को देखें, हम फास्फोरस को देखें, क्लोरीन को, इनका साइज जो है ये बड़ा है उनके मुकाबले में, तो इनमें कदरे जगह ज़्यादा होती है, आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से दाखिल हो सकता है। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा फैक्टर बेटा जी। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर का मतलब बेटा जी न्यूक्लियस है, हर एटम के सेंटर में जो मौजूद होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। चार्ज का मतलब है उसकी पावर। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। बेटा जी ग्रेटर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, मिकदार, ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड मिकदार, ठीक है ना। इस लफ्ज़ों के मीनिंग मतलब याद रखें तब आपको कंसेप्ट आएगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड, ज़्यादा मिकदार होगी ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की, यानी न्यूक्लियस की कशिश अगर ज़्यादा होगी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की, स्ट्रॉन्गर इज़ द अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा कशिश होगी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस की, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। थस इसीलिए विद द इंक्रीज, बढ़ने से, क्या, इन द मैग्नीट्यूड, मिकदार ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की,
मिकदार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमेशा बढ़ती है जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो। बेटा जी एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये मैं इलेक्ट्रॉन जो है ये एक बना रहा हूँ, आगे इसके 3 एटम मौजूद हैं, ये पहला, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस वाले एटम के अंदर आसानी से दाखिल हो जाएगा? पहले वाले में जब ये जाएगा तो इसको आगे खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला एक प्रोटॉन है। जब ये दूसरे में जाएगा तो इसमें ये 2 प्रोटॉन हैं, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। यूँ समझ लें यहाँ पे 2 मैग्नेट हैं खींचने वाले, यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नेट था। जब ये तीसरे वाले एटम के अंदर जाता है तो इसके अंदर जो है 3 प्रोटॉन मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है? इस वाले एटम के अंदर। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि इधर जो है 3 पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा अट्रैक्शन से ये वाला एटम खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। पहले नंबर पे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे चूँकि न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा जी? किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद लेते हैं। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जिसमें प्रोटॉन कम उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो ये हमारे पास इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इसकी उससे कम दूसरे नंबर पे आएगी, और सबसे कम इस बेचारे की होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं हम, और कौन सा फैक्टर है? वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अहम फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम। बेटा जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम वाला फैक्टर है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आएगा, लिख लें। तो ये क्या है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ लो, कम होती है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, किस में? हाफ फिल्ड, आधे भरे हुए सब शेल में, देन दैट फॉर पार्शली फिल्ड वन। अच्छा जी, और क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और फास्फोरस की ग्रुप 15 या 5A के अंदर, मॉडर्न के हिसाब से वो ग्रुप 15 है, और पुराने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसको हम 5A बोलते हैं। एटम्स आर वेरी लो, वो बोलते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी की वजह से, हाफ फिल्ड NP ऑर्बिटल, इनके NP ऑर्बिटल जो हैं वो आधे भरे हुए होते हैं इन देयर वैलेंस शेल, उनके आखिरी शेल में। बेटा जी मैं इस पूरे पैराग्राफ का आपके सामने निचोड़ रख रहा हूँ, आपने मेरी 2 बातें लिख लें कि जब भी कोई एटम उसका आखिरी शेल क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा। क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड। तो क्या सिनेरियो होगा? जब भी वो हाफ फिल्ड होगा या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ये 2 बातें मेरी याद रखें। जब भी आपको कोई एटम दिखे जो आधा भरा हुआ हो या फुल भरा हुआ हो और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हों तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़रा मुश्किल होगा। जबकि एक तीसरी टाइप होती है हाफ फिल्ड, आधा भरा, कंप्लीटली फिल्ड, मुकम्मल भरा, और इसके बाद एक तीसरा होता है बेटा जी पार्शली फिल्ड, ठीक है ना, पार्शली का मतलब होता है जुज़वी, थोड़ा भरा। पार्शली फिल्ड क्या होता है बेटा जी? पार्शली फिल्ड का मतलब होता है जो ना तो आधा भरा हुआ हो
पार्शली फिल्ड, ना पूरा भरा हुआ हो, ना आधा ना पूरा, तो क्या हो, आधे से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आधा नहीं होगा और फुल भी नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा जी, ये हमारे पास आखिरी वाला है पी सब शेल। पी सब शेल में बताओ बेटा जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी में 6 आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें 6 होंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। 6 का हाफ करें तो 3, जब इसमें 3 होंगे, ठीक है ना, तब ये हाफ फिल्ड होगा। अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हों, 3 नहीं फिर 4 हों या 5 हों, 1 2 4 या 5 हों, तो फिर ये क्या होगा, ये पार्शली फिल्ड होगा। तो जब ये हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ये इंतहाई स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला फैक्टर हम क्यों देख रहे हैं, जो एटम जो है आधा भरा हुआ होता है जिसका वैलेंस शेल, या पूरा भरा हुआ होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मजबूत होता है। और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो पहले स्टेबल हो, मजबूत हो, और वो क्या जाए स्टेबल होना चाहिए, यानी डिस्टेबलाइज हम उसको कर दें, ऐसा कोई भी स्पीशी जो है वो नहीं चाहती। तो हमारे पास नाइट्रोजन पहले से स्टेबल है, इसका आखिरी शेल आधा भरा है, इसके अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो हाफ फिल्ड नहीं रहेगा, उसके अंदर 4 हो जाएंगे। 3 तो पहले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, जिससे ये पार्शली फिल्ड हो जाएगा, तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एटम जो है ये नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल हो, तो इस वजह से नाइट्रोजन चाहते ही नहीं है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन दें, तो हम उल्टा इसको ज़बरदस्ती अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। फास्फोरस के केस में भी यही है कि इसका आखिरी शेल जो है वो क्या है, आधा भरा हुआ है, 3 है, तो इस वजह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना कदरे मुश्किल होगा, ये नहीं चाहता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी कम होती है। इन दोनों के अलावा बेटा जी मैं आपको एक और भी बता दूं, नोबल गैसेस, वो तो मन्नी तनी है, सुना होगा आपने, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट, उनके वैलेंस शेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना, मुकम्मल भरे हुए, तो वो भी नहीं चाहते कि कोई उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, तो इस वजह से वो भी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है शो करते हैं। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेस जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है ना। तो दीज हाफ फिल्ड सब शेल, ये हमारे पास जो हाफ फिल्ड हम ऊपर देख के आए हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के, बीइंग वेरी स्टेबल, स्टेबल होते हैं, हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी, इनकी बहुत कम सलाहियत होती है टू एक्सेप्ट, कबूल करना, एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को टू बी एडेड टू दैम, इनमें जो है ऐड किया जा रहा हो। नोबल गैसेस, ठीक है ना, ग्रुप 18 नए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, 8A पुराने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जिसको हम बोलते हैं, हैव स्टेबल, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है क्या, NH2 NP6, पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 6, तो इसमें 6 के 6 पूरे हैं, मुकम्मल भरा हुआ इनका जो है वैलेंस शेल होता है। तो इस वजह से, इस कन्फिग्रेशन की वजह से, हिंस द एटम किस ऑफ दीज गैसेज, इन गैसेज के डू नॉट एक्सेप्ट नहीं करते एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। दिस इज एविडेंस का मतलब है ये प्रूफ को बोलते हैं, ये प्रूफ है बेटा जी, ये सबूत है, ठीक है ना। किस बात का सबूत है, किस बात की दलील है कि फ्रॉम देयर पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव जो है होना, ये साबित करती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते, हम इनमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते तो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर ऐड कर लेते, हरारत खारिज होती, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो उल्टा पॉजिटिव है, यानी हरारत जज्ब हुई है, हमें
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ी है, एटम को भी एनर्जी देनी पड़ी है, उनको अंदर फिर जाके इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हुआ है। तो इस वजह से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये इनका वैलेंस शेल जो है वो मुकम्मल भरा हुआ था और वो अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाह रहे थे। नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी यही केस है, बस इनका ये है कि इनका वैलेंस शेल आधा भरा है, नोबल गैसेस का पूरा भरा होता है। नेक्स्ट बेटा जी, ये थोड़ा सा जो है मैंने आपके सामने ये एक ट्रेंड बनाया है। इसमें बेटा जी आप जो है ना ये देख लें अपना बेरिलियम और मैग्नीशियम को। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ना बेटा जी 4 होता है। मैं यहाँ पे ना बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। ये बेरिलियम और इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और साथ में 2s2, 1s2 और 2s2, ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है किसकी, बेरिलियम की। अब इसका आखिरी जो सब शेल है वो क्या है बेटा जी, देखें s है, s, और s में सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसमें हैं कितने, 2। वाह जी, गुड हो गया। यानी ये जो दूसरा ग्रुप है बेरिलियम जिसका पहला एलिमेंट है, इनका भी हम आखिरी शेल देखें तो नोबल गैसेस की तरह ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी स्टेबल है तो ये नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ज़बरदस्ती ऐड कराना पड़ेगा, एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। तो हमने गोया 3 ग्रुप पढ़ लिए जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। एक दूसरा, इनमें सब के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो या रेडियम हो, इनके वैलेंस शेल मुकम्मल भरे हुए होते हैं। ये 2ns2 की फॉर्म में जो है इनका लास्ट वाला जो सब शेल है वो मुकम्मल भरा होता है। सब शेल की बात कर रहा हूँ बेटा जी। तो इस वजह से इनकी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसके बाद जो है ये हमारे पास 15 ग्रुप, या इसको हम 5A बोलते हैं, जिसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी हम ऊपर जो है ये देख के आए हैं। नाइट्रोजन के आखिरी सब शेल में 3 और फास्फोरस के भी आखिरी शेल में 3 आधे आधे हाफ फील्ड होते हैं। तो इस वजह से स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहते, ये 3 इलेक्ट्रॉन से 4 नहीं करना चाहते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इनको अनस्टेबल बना देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन में ये खुश हैं, स्टेबल हैं, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। उसके बाद लास्ट में आती हैं बेटा जी नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का तो इलेक्ट्रॉन जो हैं फुल के फुल भरे होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इस वजह से ये भी नए इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो देखिए वैसे हमारे पास ट्रेंड क्या था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से अगर हम हरकत करते हुए मूव करते हुए राइट साइड की तरफ आएँ, इन पीरियड्स के अंदर जो है यूँ मूव करते हुए आएँ, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। लेकिन अब एक्चुअल जो है वो क्या हुआ, पहले जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले ग्रुप की ज़्यादा होती है, दूसरे की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करना चाहते, हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। दूसरे के बाद फिर आगे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है भाई, 5वें ग्रुप तक जो है बढ़ती, 5वें ग्रुप से पहले तक जो है 4th A ग्रुप तक जो है बेटा जी बढ़ती है। ठीक है ना, ये 4 वैसे रोमन में लिखते हैं, मैंने जनरल लिख दिया। 4A ग्रुप तक जो है इंक्रीज होती है।
उसके बाद पांचवा जो है इनके वैलेंस शेल आधे भरे हुए होते हैं, इस वजह से फिर आगे कम हो जाती है। पांचवें पे कम हो गई, फिर आगे जो है फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, किसके साथ 17 तक, 17 ग्रुप तक, या जिसको हम 7A बोलते हैं, जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन तक फिर बढ़ती है दोबारा। लेकिन आगे नोबल गैसेस की जो है क्या हो जाती है, फिर मज़ीद कम हो जाती है, क्योंकि ये मुकम्मल भरे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को हासिल करना नहीं चाहते। तो बेटा जी 3 ग्रुप्स आप जहन में बिठा लें, कौन कौन सा, दूसरा, पांचवा और आठवां, दूसरा, पांचवा और आठवां ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। कैसे कम होती है, ये जो हमारे पास दूसरे वाला है बेटा जी, कौन सा, दूसरे वाला, ये वाला जो है पहले की कम, दूसरे की पहले से कम होती है, सिर्फ अपने साथ वाले से। पांचवा है तो पांचवें की चौथे से कम होती है। समझ आ रही है मेरी बात। इसी तरह 18वां है नोबल गैसेस वाला, तो इनकी 17वें से कम होती है। ठीक हो गया ना। जिन जिन ग्रुप्स के ऊपर मैंने ये स्टार बनाए हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने से पहले वाले ग्रुप से कम होती है, दूसरे की पहले से। इसके बाद पांचवें के ऊपर स्टार बना हुआ है तो पांचवें की चौथे से कम होती है। इसके बाद 18वें या 8वें की 17वें या हैलोजन से कम होती है। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से इन 3 ग्रुप्स को जो है आप जहन में रख सकती हैं, और इनको आपने याद रखना है बेटा जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से कम क्यों होती है। ठीक हो गया। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम से कम क्यों होती है, क्या रीज़न है इसकी। इसी तरह नाइट्रोजन की कार्बन से कम क्यों होती है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनर के बड़े अच्छे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह फास्फोरस की सिलिकॉन से कम क्यों होती है। होना क्या चाहिए, क्योंकि हम इस तरफ यूं जा रहे हैं तो फास्फोरस की ज़्यादा होनी चाहिए, सिलिकॉन की कम, लेकिन फास्फोरस की कम है, पहले वाले की ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजह है। तो आपने बताना है हाफ फिल्ड, इन सब में या तो हाफ फिल्ड का चक्कर होगा या कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सब शेल का चक्कर होगा। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट दो पूछे गए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देनी है। जो हाफ फील्ड होगा आपने बोल देना है कि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये तो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो इसको अनस्टेबल कर देगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। जिसके जो है पार्शली फील्ड है, ना उसका आधा भरा हो ना मुकम्मल भरा हो, उनके दरमियान कहीं हो, तो आपने बोलना है ये तो है ही पार्शली फील्ड, ये तो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ये तो चाहता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन मज़ीद आएँ ताकि ये आधा भरा या मुकम्मल भरा हो जाए, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट जो है इस टॉपिक का लास्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड, जिसको ऑलरेडी हम इतनी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आपको पहले से ही समझ आ चुका होगा। यानी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम ग्रुप टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर पड़ेगा, और दाएं से बाएं लेफ़्ट टू राइट जो है पीरियड में मूव करें तो तब क्या असर पड़ेगा। बेटा जी अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, कम। क्यों जी, क्योंकि नीचे की तरफ आने से साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है, तो ज़्यादा ताकतवर फोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। एज द एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज ऑन द ग्रुप में जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, द लार्जर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी बढ़ता जाता है, शेल्स भी बढ़ जाते हैं, काज वजह बनते हैं द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस महसूस करे, वो एक्सपीरियंस का मतलब फील करे, महसूस करे क्या, लेस अट्रैक्शन, कम कशिश फ्राम द न्यूक्लियस से, कंसिक्वेंटली नतीजतन, इसका नतीजा क्या निकलता है, जब वो कम अट्रैक्शन फील करता है, जब उस पर अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यही नतीजा निकलेगा।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जनरली कम हो जाती है डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ। दिस ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन हैलोजन, हैलोजन में इस तरह से होता है। टॉप पे बेटा जी कौन होता है, हैलोजन में फ्लोरीन को निकाल दें, उसके बाद जो हमारे पास क्लोरीन जैसे हो गया, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसके बाद जो है फिर ब्रोमीन की होती है, ब्रोमीन के बाद सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, एस्टाटीन AT की। तो ये आपको साइन का पता होगा बेटा जी, ये देखें इसका मतलब होता है बड़ा, क्लोरीन की बड़ी है किससे, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे, आयोडीन से, आयोडीन की ज़्यादा है किससे, एस्टाटीन से। अगर हम यूँ पढ़ना चाहें तो एस्टाटीन की कम है आयोडीन से, आयोडीन की कम है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की कम है क्लोरीन से, यानी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। टॉप वाले की सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाएंगे बॉटम वाले की नीचे वाले के हिसाब से कम होगी। इसकी वजह एटॉमिक साइज है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो शेल होते हैं उनके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको जो हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलते हैं। वो बेसिकली आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, नहीं आने देता आसानी से। नेक्स्ट देखें बेटा जी, नेक्स्ट जो है ट्रेंड, रुझान या वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में जो है क्या रुझान होता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बेटा जी दाएं से बाएं अगर हम मूव करें तो एटम का साइज कम होता है, जैसे हमने ऊपर देखा भी था। तो जनरली आमतौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव। बेटा जी याद करें मेरी बात, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी बढ़ रही है। क्या कहा था मैंने, जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना बढ़ रही है। ज़ीरो तो मतलब कम हो गई है, पॉजिटिव मतलब उससे भी कम हो गई है। ये बात आपने मेरी जहन में रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है, मतलब बढ़ जाती है किस में, एज वी मूव, जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में। दिस इज़ फर्स्टली ड्यू टू, ऐसा इसलिए होता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है, विच जो अट्रैक्ट करती है एडिशनल इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली, ज़्यादा ताकतवर फोर्स से। सेकेंडली दूसरी क्या रीज़न है, ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस का साइज भी कम हो रहा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है, एटम का साइज भी कम हो रहा है और दरमियान में जो प्रोटॉन है वो भी मुसलसल बढ़ रहे हैं, पहले एक था फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच, इस तरह से। तो साइज कम हो रहा है और अंदर जो है चार्ज प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकतवर फोर्स से खींचते हैं। जैसे बेटा जी ये मैं आपको फिर समझा देता हूँ, एक एटम ये है, उसके आगे फिर ये है, फिर ये है, साइज जो है कम होता जा रहा है। इसमें सिर्फ दरमियान में एक प्रोटॉन था, इसके दरमियान में एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो प्रोटॉन आ गए, इसके दरमियान में तीन आ जाएंगे। तो देखिए दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फ़ायदा हो रहा है, साइज भी कम हो रहा है और अंदर से अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। तो इस वजह से लेफ़्ट से राइट हम जैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बढ़ती है। लेकिन मैंने ऊपर बेटा जी आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा हमारे बुक के अंदर, मैंने बुक के हिसाब से लेक्चर एक्चुअली प्रिपेयर किया, तो बुक में जो है पहले वाली बातें बाद में लिखी हुई हैं, बाद वाली पहले, तो मैंने भी ज़रा वैसे ही लिख दिया, तो आप काइंडली इसको देख लें। अब ट्रेंड हमने देख लिया, लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, वो तो एक जनरल ट्रेंड है, एक आम। एक्चुअल में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी अंदर एक्सेप्शन है कि दूसरा, इसके बाद पाँचवा और इसके बाद 18वां 18 ग्रुप, ये आपने याद रखनी है बेटा जी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने साथ वाले ग्रुप से कम होती है
उसकी वजह है मुकम्मल या आधा भरा इनका वैलेंस शेल। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है और ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरल अगर ट्रेंड पूछ ले तो जनरल तो यही है, दाएं से बाएं जाएं तो एटम का साइज कम होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती है। क्लियर है? तो उम्मीद है बेटा जी आपको क्लियर होगा। जी एक टेबल जो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है जिसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज लिखी हुई हैं, ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम की तरफ देखिए हम मूव करें तो क्लोरीन की 349 है माइनस के साथ, और ब्रोमीन की 324 कम हो गई माइनस के साथ, और आयोडीन की 295 मज़ीद कम हो गई, एस्टाटीन की 270 मज़ीद कम होगी। मैंने आपको बताया था नेगेटिव के साथ जिसकी अमाउंट वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, नेगेटिव भी साथ हो और इधर से वैल्यू बड़ी हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव साथ और वैल्यू कम होती जाए तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम पहला देखें, पहले वाला ग्रुप, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पहले 60 है, फिर 53, फिर 48, फिर 47, फिर 46, तो ऊपर से नीचे क्या होती जा रही है, ऊपर वालों की ज़्यादा थी, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फ्लोरीन को बेटा जी मैंने सर्कल कर दिया, फ्लोरीन की देखें 328 है, क्लोरीन की 349 है, 49 बड़ी रकम है, 28 छोटी है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों? ये एक एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आपको बताया था, 4 एलिमेंट फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, 4 एलिमेंट बेटा जी आपको बताया था कि उनकी जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। वो भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे बताया था मैंने, ये बताया था फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम होती है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होती है, कार्बन की सिलिकॉन से। इनमें से कोई से भी 2 एलिमेंट एग्जामिनर उठा के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछ सकता है बेटा जी। तो इनका आंसर आपने क्या लिखना है कि इनका टू मच स्मॉल साइज और कम्पैक्ट वैलेंस शेल, और तीसरी बात द डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। स्मॉल साइज पहली बात, टू मच यानी एक हद से भी ज़्यादा छोटे, कम्पैक्ट इनका वैलेंस शेल होता है, और डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से ये आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा रिपल्जन फील करता है, तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से इसकी जो है स्लाइटली डिक्रीज देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ तक बेटा जी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो क्विक चेक है जिसके अंदर जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद रीजन फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये जो है बताएं। पहला है वाई, क्यों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस है, -141 किलो जूल पर मोल, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि जो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो +844 किलो जूल पर मोल है, जबकि जो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 844.0 किलो जूल पर मोल है। इसकी क्या रीज़न है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन बना, तो इस दौरान जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ये आई। दूसरी क्यों पॉजिटिव है, +844 क्यों है? इसकी वजह ये है, अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, एक आम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट कशिश करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर चार्ज, अपने न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एनर्जी इज रिलीज्ड, हरारत एनर्जी रिलीज होती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। सो द प्रोसेस इज, इस वजह से ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, हेंस इसलिए द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, इस वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, जिसकी वैल्यू जो है ये है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की देखें
ये हमारे पास ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किया, तो O2 नेगेटिव की फॉर्म जो है इसने इख्तियार कर ली। इसकी जो स्टैंडर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो +844 हो गई। तो ये प्लस में इतनी कम क्यों हो गई, क्या वजह बनी? तो बेटा जी सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जमा किया जाता है टू एन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आयन। सेकंड इलेक्ट्रॉन उस चीज़ में ऐड किया जा रहा है जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज जिस पे पहले मौजूद है। देयर इज स्ट्रांग, यहाँ पे मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होती है किसके दरमियान, यूनी नेगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान, बिटवीन द इनकमिंग आने वाले इलेक्ट्रॉन एंड और द नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है मस्ट बी सप्लाइड, मुहैया की जानी चाहिए, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, दिस रिपल्जन, इस रिपल्जन की फोर्सेस पर। देयरफॉर, इस वजह से, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इस वजह से हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, गिविंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ +844 किलो जूल पर मोल। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बेटा जी सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों को देखें तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर है, जस्टिफाई विद रीजन, रीजन के साथ जो आंसर बताएं। बेटा जी नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये मैंने आपको पढ़ाया है, नाइट्रोजन हो या फास्फोरस, फ्लोरीन हो या क्लोरीन, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, कार्बन हो या सिलिकॉन हो, 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे टॉप वाले। तो फास्फोरस हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फास्फोरस जो है नीचे वाला इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होती है देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से, बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन इज़ वेरी स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, एंड हैज़ कम्पैक्ट, कम्पैक्ट क्या होता है, हाफ फिल्ड 2p3 सबशेल, इसका हाफ फिल्ड जो है 2p3 सबशेल कम्पैक्ट होता है। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, महसूस करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फील करता है इन दिस डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। बेटा जी ये देखें ना इस तरह से होता है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये इसके शेल में इलेक्ट्रॉन छोटे साइज की वजह से इतनी गुत्थम गुत्था होते हैं, इतनी गुत्थम गुत्था होते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं होती। इतनी यानी कम्पैक्ट का मतलब वही गुत्थम गुत्था, इतनी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इतनी एक दूसरे के साथ साथ होते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन जो आना चाह रहा है इसमें आगे जगह ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा साइज है, छोटा सा शेल है, बड़ा शेल होता तो थोड़ी जगह बढ़ जाती, आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाता, लेकिन इतनी छोटा है कि इलेक्ट्रॉन पहले ही बिल्कुल फिक्स हैं, कम्पैक्ट हैं, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है। तो इस वजह से जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग रिपल्जन शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है एनर्जी जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। सो नाइट्रोजन डज नॉट रेडली, सो नाइट्रोजन जो है रेडली आसानी से एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन आसानी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। इन फास्फोरस, जबकि फास्फोरस में द एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर द लार्जर, जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो लार्जर एंड मोर डिफ्यूज्ड 3p ऑर्बिटल, जबकि जो फास्फोरस है बेटा जी उसका जो एटॉमिक साइज है वो कदरे बड़ा होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड इतना जो है डेंसर नहीं होता, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इजीली इसके अंदर जो है ऐड हो जाता है। तो वेयर, जहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्जन है इस होती है लेस, कम, देयरफॉर इस वजह से फास्फोरस मोर रेडली एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस वजह से जो फास्फोरस है वो आसानी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। बेटा जी तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, ऊपर वाले की तरह का, वाई फ्लोरीन, क्यों फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, क्लोरीन से, अल्फा फ्लोरीन इज स्मॉलर, अगरचा फ्लोरीन छोटा है,
बेटा जी देखें, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ये मेरे पास है लेट्स सपोज के फ्लोरीन एटम, ठीक है ना। साइज़ छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन इतने करीब करीब होते हैं कि आखिरी शेल जो है वो इतना डेंस बन जाता है। और इसी के साथ जो है मैं बना रहा हूँ ये क्लोरीन का न्यूक्लियस और ये उसका आखिरी शेल। ये जो है बेटा जी मेरे पास क्लोरीन है। तो फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है। तो छोटा जो है उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जबकि जो क्लोरीन है वो कम से अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि इसका कंपैक्ट जो है ना, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंपैक्ट होते हैं, मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ा है, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, दरमियान में जगह ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन घुसने की। इतना छोटा साइज है। जिस तरह तस्बीह के दाने जो है एक दूसरे से बिल्कुल कंपैक्ट जुड़े हुए होते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ठहरेगा? वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको उल्टा रिपेल करते हैं कि भी जा तो दूर जा। तो एक्चुअल में होता तो ऐसा कि छोटे साइज होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती, लेकिन इसके कंपैक्ट वैलेंस शेल के अंदर जो है, कंपैक्ट वैलेंस शेल की वजह से, छोटे साइज की वजह से, डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है वो फील करता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। और क्लोरीन का चूँकि आखिरी शेल 3p ऑर्बिटल जो है वो बड़ा है, मोर डिफ्यूज्ड है, ज़्यादा फैला हुआ है। डिफ्यूज का मतलब फैला हुआ, ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा जगह है उसके अंदर, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आसानी से इंटर हो जाता है। तो हमारे पास जो है बेटा जी इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है किससे? फ्लोरीन से। आए पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा है, अल्था गर्चा फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है। इट हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है देन किससे? क्लोरीन से, बिकॉज चूँकि द एडेड इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन में इंटरवेरी जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो असल में दाखिल होता है वेरी कंपैक्ट 2p ऑर्बिटल, एक कंपैक्ट 2p ऑर्बिटल के अंदर, जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन तस्बीह के दानों की तरह बिल्कुल एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। तो वेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इज प्रेजेंट, जहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन जो है क्या होती है? प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। दिस रिपल्जन, ये जो रिपल्जन है रेड्यूस कम कर देती है द एनर्जी रिलीज्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन होने पर जो एनर्जी रिलीज होनी थी उसको कम कर देती है। जबकि इन क्लोरीन में द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है इंटर, वो दाखिल होता है लार्ज एंड मोर डिफ्यूज्ड 3p ऑर्बिटल, लार्ज और ज़्यादा फैले हुए 3p ऑर्बिटल के अंदर इंटर होता है। वेयर, जहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है इज लेस, कम होती है। देयरफॉर, इस वजह से मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है। एंड क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस वजह से क्लोरीन हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है किससे? फ्लोरीन से। ओके बेटा, यहाँ तक जो है ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको जो है इसकी अच्छे से समझ आई है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे तो हम कंप्लीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे लेक्चर जो है इस चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।